कहानी भोला की कांवड़ यात्रा। सावन का महीना था, आसमान में काली घटा छाई थी, झमाझम बारिश हो रही थी। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज थी। उज्जैन से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों की लाइन लगी थी। भगवा कपड़े, कंधे पर कांवड़, मुंह में भोले का नाम, पैरों में छाले, पर दिल में जोश। उसी लाइन में घटिया गांव के 5 दोस्त भी थे, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश और सबसे छोटा भोला। भोला उम्र से छोटा था पर भक्ति में सबसे बड़ा था। उसकी उम्र यही कोई 22 साल थी। बिल्कुल सीधा, तुतलाकर बोलने वाला, शिव का ऐसा भक्त कि बिना हर हर महादेव बोले पानी भी नहीं पीता था। उसकी माँ ने उसके लिए नई धोती सिलकर दी थी। बोली थी, महाकाल के दरबार में यही पहनकर जाना। उसके कंधे पर लकड़ी की कावड़ थी। कावड़ में 2 मिट्टी के लोटे थे। एक में हरिद्वार का गंगाजल था, जिसे वो 3 दिन से पैदल ला रहा था। दूसरे में उसका अपना पसीना और मेहनत थी। वो नंगे पैर चल रहा था। पैरों में छाले थे, पर मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, बम बम भोले। बाकी 4 दोस्त थोड़े चालाक थे, शहर देखे हुए थे। उन्हें जल्दी थी कि भस्म आरती से पहले महाकाल पहुंच जाएं, पर भोला को जल्दी नहीं थी। उसे तो हर कदम पर भोले बाबा दिख रहे थे। वो हर कदम पर कावड़ को चूमता और कहता, बाबा, ले चल रहा हूँ, तेरे गंगा लिए ला रहा हूँ। रास्ता लंबा था, 800 किलोमीटर का। हरिद्वार से उज्जैन तक का पैदल कावड़ यात्रा। नियम था कि कावड़ को जमीन पर नहीं रखना, बीच में यात्रा खंडित नहीं करनी, सीधे महाकाल तक जाना। तीसरे दिन भूत टेकरी के जंगल में सुबह सुबह भोला ने सड़क किनारे एक ठेले से बासी समोसे खा लिए। ठेले वाला कह रहा था, ताज़ा है, पर वो बासी थे। 2 घंटे बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर ऐसी मरोड़ की आंखों से आंसू आ गए। उसने कावड़ को थोड़ा कसकर पकड़ा और सोचा, रोक लूंगा, महादेव का नाम लूंगा तो ठीक हो जाएगा। पर पेट नहीं माना, मरोड़ और तेज होती गई। अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर में वो रुक गया, बोला, भैया सुनो, मुझे बहुत तेज लगी, हाथ धोने जाना है, पेट बहुत खराब है, मुझे टट्टी पेशाब बहुत तेज लगा है, थोड़ा रुक जाओ, मेरी कावड़ को नीचे मत रखना, थोड़ी देर पकड़ लो, मुझे जाना पड़ेगा। एक दोस्त रमेश बोला, अरे अभी नहीं भोला, यहाँ जंगल है, यहाँ कहाँ जाएगा, थोड़ा रोक ले, आगे नाला आएगा वहाँ चले जाना। दूसरा दोस्त सुरेश हंसा, तू हर बार यही नौटंकी करता है, चल चल, कावड़ अपवित्र मत कर, अभी मत रख। चारों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में ले लिया। उन्हें लगा वो बहाना बना रहा है, वो तो बस धीरे चलना चाहता है। भोला ने हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखों में पानी था। बोला, भैया सच में बहुत तेज है, मुझसे रोका नहीं जा रहा, मुझे टट्टी पेशाब दोनों एक साथ लग रहा है, पेट फटा जा रहा है, मुझे जाने दो। पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा अगर कावड़ नीचे रखी तो यात्रा खंडित हो जाएगी। सबको जल्दी थी, कहीं भस्म आरती छूट ना जाए। चारों दोस्त हर हर महादेव बोलते हुए हंसते हुए आगे निकल गए। बोले, तू आ जाना पीछे पीछे, हम नाले पर तेरा इंतजार करेंगे, तू टेंशन मत ले। भोला अकेला रह गया। घना जंगल, चारों तरफ झाड़ियां, मूसलाधार बारिश, कीचड़ भरा रास्ता, कंधे पर भारी कावड़ और पेट में तूफान। उसके पास लोटा नहीं, पानी नहीं, और पेट अब बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। शरीर कांप रहा था, आंखें धुंधली हो रही थीं। उसने कावड़ को एक पीपल के पेड़ के नीचे की डाल पर टिकाने की कोशिश की। सोचा, जल्दी से निपट कर आता हूँ। पर जैसे ही उसने कावड़ को रखने के लिए झुकना चाहा, कीचड़ में पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। और गिरते ही, रोकते रोकते, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। उसके कपड़ों में ही टट्टी पेशाब निकल गया। उसकी धोती,
जो उसकी माँ ने नई सिलकर दी थी दर्शन के लिए, वो पूरी तरह खराब हो गई। कमर के नीचे से वो पूरी तरह गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, बदबू फैल गई, बारिश और तेज हो गई। वो वहीं कीचड़ में बैठ गया, लेकिन उस समय उसने कावड़ की नीचे नहीं गिरने दिया। उसने गिरते समय भी कावड़ को ऊपर रखा। एक तरफ उसकी पवित्र कावड़, दूसरी तरफ उसका अपवित्र शरीर, कंधे पर वही कावड़ का बोरा, हाथ में वही लोटा, पर तन पूरा खराब। बदबू, शर्म, ठंड, अकेलापन, सब एक साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मैं तेरे दर्शन को कावड़ लेकर जा रहा था और तूने मुझे इसी हाल में कर दिया। मेरे ही कपड़ों में मेरी टट्टी पेशाब निकल गई। मैं कमर के नीचे से गंदा हो गया। अब मैं किस मुंह से मंदिर जाऊंगा? दोस्त भी छोड़ गए। लोग क्या कहेंगे? पंडित क्या कहेगा? क्या मेरी कावड़ अब अपवित्र हो गई? क्या मेरा जल बेकार हो गया? वो रोता रहा। बारिश में उसके आंसू किसी को नहीं देख रहे थे, सिर्फ भोले बाबा देख रहे थे। कुछ देर वो वहीं बैठा रोता रहा, फिर उसने अपनी कावड़ की तरफ देखा। दोनों लोटे अभी भी बंद थे। उनमें हरिद्वार का साफ गंगाजल भरा था, जो उसने 3 दिन तक कंधे पर धोया था। एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसने सोचा, ये शरीर तो खराब हो गया। कमर के नीचे से मैं पूरी तरह गंदा हो गया हूँ। मेरी धोती में ही टट्टी पेशाब हो गया है। मेरा तन अपवित्र है, पर मेरी कावड़ तो अभी भी शुद्ध है। इसमें जो जल है वो तो शुद्ध है। मेरा मन तो अभी भी शुद्ध है। मेरा मन तो अभी भी तेरा नाम ले रहा है। मैं अपने शरीर को धोऊंगा नहीं। अब मैं तेरे दर पर ऐसा ही आऊंगा जैसी तेरी इच्छा। बम बम भोले। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। माँ कहती थी, भोले बाबा औघड़दानी हैं, वो शमशान में रहते हैं, राख को अपना कवच बनाते हैं। जहाँ दुनिया नाक बंद कर लेती है, वहाँ वो नाचते हैं। वो शरीर नहीं, मन देखते हैं। तो क्या वो आज मेरा मन नहीं देखेंगे? क्या वो सिर्फ मेरे कपड़े देखेंगे? क्या वो देखेंगे कि मेरे कपड़ों में टट्टी पेशाब हो गया है? नहीं, मेरे भोले ऐसे नहीं हैं। वो तो भोले हैं, वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। उसने हिम्मत बटोरी, उसी गंदे कपड़ों में, उसी अपवित्र हालत में, जिसमें उसकी धोती खराब हो चुकी थी, जिसमें टट्टी पेशाब हो गया था। उसी हालत में उसने फिर से कावड़ को कंधे पर उठाया। लोग रास्ते में उसे देख रहे थे, नाक बंद कर रहे थे, बोल रहे थे, अरे ये कैसा कावड़िया है, बदबू आ रही है, इसे तो नहाना चाहिए, ये तो गंदा है। पर भोला ने किसी की बात नहीं सुनी। वो तो बस एक ही धुन में चल रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। कावड़ हिल रही थी पर जल नहीं गिर रहा था, क्योंकि उसका मन स्थिर था, उसका मन पवित्र था। चलते चलते वो महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां गार्ड खड़ा था। गार्ड ने उसे रोक दिया, बोला, अरे कहाँ घुस रहा है? गंदा है तू, तेरी धोती खराब है, बदबू आ रही है, कावड़ अपवित्र हो गई है, बाहर निकल, अंदर मत जा। पंडित जी भी आ गए, बोले, ऐसे गंदे कपड़ों में जल नहीं चढ़ता, शिवलिंग अपवित्र हो जाएगा, शास्त्र में मना है। तू पहले जा, नहा धोकर आ, फिर कावड़ चढ़ाना। तूने तो कपड़ों में ही टट्टी कर रखी है, तू अपवित्र है। भोला ने वहीं सीढ़ियों पर कावड़ को अपने कंधे और रख कर बैठ गया। उसके पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। उसने हाथ जोड़कर जो कहा, वो आज भी उज्जैन के कावड़ियों में कहा जाता है। वो चिल्लाया, हाँ बाबा, मैं अपवित्र हूँ, कमर के नीचे से मैं खराब हो गया हूँ, मेरे कपड़ों में ही टट्टी पेशाब हो गया है, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, मैं गंदा हूँ, मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, दुनिया मुझे देखकर नाक बंद कर रही है, मैं मानता हूँ मैं गंदा हूँ, पर सुनो। पर बाबा, मेरी कावड़ देख, ये शुद्ध है, इसमें जो जल है वो हरिद्वार से लाया है, पैदल लाया हूँ,
एक बूंद भी नहीं गिराई, और मेरा मन देख, वो आज भी शुद्ध है, उसमें सिर्फ तू है, उसमें कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं। अगर तू कपड़े देखता है तो मैं लौट जाऊंगा, पर अगर तू मन देखता है तो मेरी ये कावड़ स्वीकार कर ले। मेरा तन खराब है, पर मेरी कावड़ और मेरा मन शुद्ध है। मेरा तन खराब है पर मेरी कावड़ मेरा कवच है, मेरा मन मेरा कवच है। इतना कहकर उसने कावड़ उठाए और गर्भगृह की तरफ बढ़ा। सब लोग पीछे हट गए बदबू के कारण, पर भोला नहीं रुका। उसने पहला लोटा उठाया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। कहते हैं, जैसे ही पहला जल शिवलिंग पर गिरा, पूरे मंदिर में से बदबू एक पल में खत्म हो गई, और वहां से ऐसी तेज चंदन और बेलपत्र की खुशबू आने लगी जैसी पहले कभी नहीं आई थी। घंटियां अपने आप बजने लगी, दिया तेज हो गया, पूरा गर्भगृह महक उठा। सब हैरान रह गए। पुजारी दौड़ कर आए। उन्होंने देखा, भोला के गंदे कपड़ों के बावजूद, जिसमें टट्टी पेशाब हो गया था, उसकी कावड़ से जो जल गिर रहा था वो दूध जैसा सफेद और चमकदार था। शिवलिंग उसे पी रहा था जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। मुख्य पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भोला को गले लगा लिया, बोले, बेटा, तूने आज सबको सिखा दिया, कावड़ कपड़ों से नहीं, मन से उठती है। तन चाहे कितना भी अपवित्र हो जाए, चाहे कपड़ों में टट्टी पेशाब ही क्यों न हो गया हो, अगर मन और कावड़ शुद्ध है तो भोला सब स्वीकार कर लेता है। तू धन्य है। चारों दोस्त भी वहां आ गए थे। उन्होंने सब देखा और शर्म से झुक गए। उन्होंने भोला से माफी मांगी, बोले, हमें माफ कर दे, हमने तेरी तकलीफ नहीं समझी, तेरा साथ छोड़ दिया। तूने तो अपने खराब कपड़ों में भी कावड़ उठाई। भोला ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, भोले ने साथ नहीं छोड़ा, वही काफी है। उस दिन के बाद भोला का नाम बदल गया। लोग उसे अब भोला नहीं, हिंगू बाबा कहने लगे। कोई उसे कावड़ वाले बाबा भी कहता है। हिंगू नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हींग की तरह कड़वा सच बोलता था। उसके बाद मंदिर में जयकारे लगने लगे। सब भक्त एक साथ चिल्लाए, बोल हिंगू बाबा की जय, बोल कावड़ वाले बाबा की जय, बोल महाकाल के सच्चे भक्त की जय, बोल भोले बाबा की जय, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री महाकाल। उस दिन से उज्जैन में परंपरा बन गई, जब भी कावड़ आती है तो पंडित पहले यही कथा सुनाते हैं और अंत में सब मिलकर हिंगू बाबा की जय बोलते हैं, क्योंकि हिंगू बाबा ने सिखाया तन कितना भी गंदा हो, मन शुद्ध तो कावड़ शुद्ध होनी चाहिए। @सुनील सिंघाग्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।